उस राक्षसी का नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। देखो जैसा नाम है ये वैसी ही है। संस्कृत में पूत शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पूत माने पवित्र और पूत माने बेटा। तो ये जो पूतना है ना, इसका नाम में ही अर्थ छुपा है। नाम है पूतना, यानी जहां पर पहुंच जाए वहां पूत बच्चा बचेगा ही। यही काम ही करती है। बाल हत्या है, बच्चों को मारने का काम करती है। और इस काम में इसको बिल्कुल भी दया नहीं। सुखदेव जी कह रहे थे कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना भार्यघातिनी शिशुंश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना बाल घातिनी, बच्चों को ही मारने का काम करती। और भेजा किसने? इसका पूरा परिचय दे रहे हैं इस श्लोक में। किसने भेजा? बोले कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा। ये आकाश में उड़ती हुई गोकुल आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और गोकुल में आकर इसने क्या किया? इसने अपना राक्षसी रूप छुपा लिया और गोकुल में आते ही ये गोपी बन गई। गोपी वेश धारण कर अपना असली रूप छुपाकर नकली रूप बना, गोपी बन। गोपियों जैसा श्रीमद की ताम केशबंध व्यदशक्र मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत् कुंतल वंदिता नना। बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर, कोई इसको पहचान नहीं पाया। बल्कि देखने वालों को जो ग्वाल बाल है ना, ब्रज के जो गोपियां हैं, उन सबको देखकर ये लगने लगा कि भैया ये तो किसी बहुत बड़े घर की गोपी आ गई। इतना श्रृंगार कर रखा है, सुंदर सुंदर आभूषण। सबको लगा ये तो बहुत बड़े घर की गोपी है। और हम लोग भी देखते हैं ना संसार में, आजकल लोगों की पहचान स्वभाव से कम होती है, कपड़ों से ज्यादा होती है। प्रेम से कहो श्री राम। कपड़ों से हम ज्यादा पहचानते हैं, हम ये नहीं देखते कि इनका स्वभाव कैसा है। तो बेचारे भोले भाले ब्रजवासी भी धोखा खाते कपड़े देख कि लगता है बड़े घर की गोपी। किसी ने रोका नहीं, ये सीधे अंदर नंद भवन में चली। नंद भवन में वहां पहुंची जहां बालकृष्ण पालने में सो रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने दूर से पूतना को आते देखा, भगवान हंसकर बोले कि लो आ गई मौसी, प्रेम से कहो श्री राम। ठाकुर जी बोले मौसी आ गई, क्योंकि ये आई तो है दूध पिलाने, हालांकि विष भी दे रही है साथ में, पर फिर भी देखो मां का काम करने आई। मौसी माने जो मां के जैसी है। तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, मामा जी ने मौसी जी को भेजो तो फिर मौसी जी को स्वागत भी करेंगे। लेटे लेटे प्रभु मुस्कुराए। और ये देखिए कि ये जो पूतना है ना, जब गोकुल में आई तो उस दिन बालकृष्ण केवल 6 दिन के, कितने दिन के? छोटे से कन्हैया। अवतार लिया है अष्टमी को और पूतना पहुंच गई चतुर्दशी को। 6 दिन के कृष्ण। और हमारे यहां छठी पूजा बड़ी विशेष होती है संतान की। तो आज कृष्ण भी 6 दिन के छठी पूजा भी हो रही है। और ये जो अध्याय है मेरे सामने भागवत जी रखी है, ये दशम स्कंद का 6वां अध्याय है। अध्याय भी 6वां,
कृष्ण भी 6 दिन थे और छठी पूजा भी चल रही है। मानो सुखदेव जी बता रहे हैं कि परीक्षित ये पूतना भी ऐसी वैसी नहीं, छठी छटाई है। प्रेम से कहो श्री राम। श्री राम। मैया यशोदा को बोली कि ब्रजरानी अपना लाला तो दिखाओ, आपको लाला कैसा है? तो मैया बोली कि गोपी सारे ब्रज में मेरा लाला देखो, तू कहां रह गई? तो देखो कितनी बातें बना रही। पूतना कहती है कि यशोदा जी मुझको क्षमा करो, मैं ना अपने मायके गई हुई, तो मुझको मालूम ही नहीं चलो कब आपके यहां लाला है। मैं आज ही मायके से लौटी हूं, तो सीधे सबसे पहले खबर मिली ना तो आपके लाला को दर्शन करने आ गई। अब यशोदा तो बड़ी भोली भाली है, बहुत भोली भाली। मैया इतनी भोली है, तभी तो नाम है यशोदा। यशोदा का अर्थ ही होता है यशम ददाति, जो दूसरे को यश देना चाहती है, जो दूसरे को सम्मान देना चाहती है, वो है यशोदा। हम लोग यश लेना तो चाहते हैं पर यश देना नहीं चाहते। और भैया मैं तो कई बार कथा में कहा करता हूं, जो यश लेना चाहता है, बस मुझे यश मिले, मुझे यश मिले, जो यश के पीछे भागता है ना, उसको जीवन में रस नहीं मिलता। पर जो यश देना सीख जाता है, उसको जीवन में रस भी मिलने लगता है। यश देना भी सीखो, यशम ददाति। आज नंद यशोदा के आंगन में गोपाल खेल रहे हैं, क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि यशोदा यश देना जानती है, तभी भगवान लाला बन के आए। देखो अगर यश देना नहीं जानती, किसी और के यहां भगवान आ गए होते, क्या पता बालकृष्ण को अंदर कमरे में ही बंद कर लेते, भैया भगवान तो केवल हमारे। पर नंद यशोदा ने दरवाजे खोल दिए, जिसको आना हो आओ। ये आनंद हमारा नहीं, ये आनंद सबका है। देखो सुख का और आनंद का एक सबसे बड़ा यही अंतर है। सुख और आनंद के बीच एक सबसे बड़ा अंतर है कि सुख जितना बटोरोगे ना, लगेगा कि सुख बढ़ रहा है। गाड़ियां इकट्ठी कर लो, मकान इकट्ठे कर लो, प्रॉपर्टी बना लो, पैसा इकट्ठा करते जाओ, तो लगेगा सुख बढ़ रहा है। पर आनंद की शर्त दूसरी है, सुख इकट्ठा करने से बढ़ता है, पर आनंद लुटाने से बढ़ता है। जितना लुटाया जाए उतना बढ़ता है। तो यशोदा वो जो यश लेना चाहती है। नंद कौन? नंदयति जगदिति नंदः। नंद वो है जो आनंद देना जानता है, जिसको आनंद देना। और हमारे ब्रज में तो परिहास में, थोड़ा मजाक में कहते हैं, भैया जो दूसरे को आनंद दे वो नंद, जो न दे वो ननंद। बोले उसके आते भाभी की नींद उड़ जाती है, अब न जाने क्या लेके जाएगी। प्रेम से कहो श्री राम। इसीलिए देखो नंद बाबा की जो बहन है ना, वो भी ननंद नहीं है। कल आप सुन रहे थे नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम है नंदा, दूसरी है सुनंदा। वो भी आनंद देने वाले। तो आज यशोदा जी ने बालकृष्ण लिए, पूतना की गोद में दे दी, कहा कि गोपी तू बहुत दूर से आई है, ले आराम से हमारे लाला को खिला। अब पूतना बालकृष्ण को लेकर एक कोने में आ गई। यशोदा जी घर के काम में लग गई। जैसे ही नजर बचाई थोड़ा, ये पूतना बालकृष्ण को लेकर नंद भवन के बाहर निकल और बाहर जाकर एक दूर शिला पर बैठ गई, भगवान को दूध पिलाने लगी। सुखदेव जी कह रहे कि तस्मिन् स्तनम दुर्जय वीर्यमुल पड़ो घोरांगमादाय शिशोर ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणी समं रोष समन्वितो पिबत।
ये पूतना भगवान को जब दूध पिला रही है तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। ये विष भी लगा के आई। बांके बिहारी बोले कि भैया हम तो जब गोकुल में आए तो हमने सोची दूध दही माखन खाएंगे, अभी दूध दही माखन तो मिलो नहीं, ये विष कहां से आ गए। ठाकुर जी बड़े परेशान हो गए, मैं तो माखन खाने आया, दूध पीने आया, ये विष कहां से आ गया, हमने तो कभी खाया विष। कल आपने कथा सुनी थी, विष किसने पिया था? बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज ऐसा लगा मनो बांके बिहारी भी बीच में ना थोड़ा भोले बाबा को याद कर, प्रभु ने शिव को याद किया कि हे महादेव आप पधारो, आज जरूरत पड़ गई। जैसे ही बुलाया महादेव, बोलो शंकर भगवान महादेव। हाथ जोड़कर भगवान शिव बोले कि बालकृष्ण आज हमें कैसे याद कियो। तो देखो पूरी बात नहीं बताया। बांके बिहारी कहते बाबा कोई ऐसा खास काम नहीं है, हमने तो आपको इसीलिए याद कियो, हमारे मन में आई बड़े दिन है गए आपसे मिले नहीं, कोई गेट टुगेदर ना हो, हमको लगो कि इतने दिन है गए, चलो आज मिलेंगे नहीं, बैठेंगे, कछु खाएंगे पिएंगे। बोले बाबा बोले ये भी बता दो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बोले आप इतना समझ लो, आप जहर खाओगे हम दूध पिएंगे। तो यहां भागवत में लिखा है प्राणी समम रोष समन वितो पिबत। जब प्रभु पूतना का दूध पी रहे हैं ना बालकृष्ण, तो रोष समन वितो पिबत। संस्कृत में रोष का अर्थ होता है क्रोध। रोष माने बोलो ना जरा, क्रोध। और हमारे यहां शास्त्रों में देखो जितने भी इमोशंस हैं ना, जितने भी हमारे शरीर में सेंसेस हैं, हमारे यहां सबके अलग अलग देवता बताए। तो क्रोध की जो देवता है, क्रोध के देवता महादेव है, क्रोध के देवता शिव। तो आज बांके बिहारी जब दूध पी रहे हैं ना पूतना का, तो क्रोध में दूध पी रहे हैं, रोष में दूध पी रहे हैं। तो भागवत के आचार्यों ने बताया इसका अर्थ है बिहारी जी अकेले दूध नहीं पी रहे, यहां भोले बाबा भी साथ में, यानी विष का पान भोलेनाथ कर रहे हैं। नहीं तो क्रोध लिखने की क्या जरूरत, छोटे से कन्हैया दूध पी रहे। पर क्रोध शब्द का प्रयोग, क्रोध माने शिव, रोष समन्वित अर्थात रुद्र समन्वितों के बल। आज भोलेनाथ मानो विष पान कर, जैसे सागर मंथन के समय भी। अब देखो विष भी निकल गया, दूध भी भगवान ने पी लिया, तो फिर कहते हैं प्राणी समम, पूतना के प्राणों को पीने लगे। जब प्राण निकलने लगे तो अब ये घबरा गई और पूतना लेकर भगवान को आकाश में उड़ गई और जोर जोर से चीखने लगी कि सामुंज मुंजालिमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुहु प्रस्फुल्लिगात्रा क्षिपतिरुरोध। लेकर प्रभु को आकाश में उड़ गई और जोर जोर से पूतना कह रही है क्या, मुंच मुंच। दो बार कहा, सा मुंच मुंचा लिवित प्रभाषे। दो बार भगवान को जोर से कहा छोड़ दे, मुंच माने छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन बांके बिहारी कहते हैं मौसी जी अगर छूटना था तो तुम आई क्यों थी? अरे कहां तो पकड़ के ले गई, मुझे उठा के ले गई, अब कहती छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी जी मुझे संसार के जीवों जैसा मत समझना। जैसे संसार के जीव होते हैं, कैसे? मतलब आता है तो पकड़ लेते, मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते, पहचानते भी नहीं, ऐसे होते हैं। पर बांके बिहारी कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो किसी को पकड़ता नहीं, पर जिसको पकड़ लेता हूं फिर मैं कभी छोड़ता भी नहीं। भगवान बोले मुझसे छोड़ना नहीं है, मैं तो पकड़ना चाहता हूं। इसीलिए कभी कभी कथा में मुझे कहना पड़ता है भैया
दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के आना मेरे प्यारे की महफिल में, क्योंकि इनकी कैद से ना फिर जमानत नहीं होती। मेरे प्रभु तो पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। आज पकड़ा है, छोड़ा नहीं। पूतना अंत में इसके अंदर से प्राण निकले और बालकृष्ण के श्रीअंग में लीन हो गए। देवताओं ने जय जयकार की, बोलो सूर्यनंदन भगवान की। पूतना के प्राणों का हरण करके अब देखो गोपी नहीं है ये। जब भगवान को लेकर आकाश में उड़ी ना, अब अपने राक्षसी रूप में आ गई और प्रासार्य गोष्ठी निज रूप में स्थिता। अपने उस निज रूप में आकर विशाल पूतना का शरीर, ये भी थोड़ा ध्यान से सुनना। भागवत में लिखा है त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान। पूतना का जो शरीर था ना वो 3 गभ्युति का था। एक गभ्युति में 2 कोस होते थे, यानी पूतना का शरीर जो था 6 कोस का था। इतनी बड़ी पूतना। कोस भी आप ना समझो तो एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते। अब माइल्स का हिसाब तुम लगाना, मुझे नहीं आता। 2 माइल, लगभग 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। ये तो बड़ी कृपा समझो, भगवान ने इसको अर्बिन में नहीं गिराया, डैलिस के आसपास नहीं गिराया। सोचो क्या होगा। प्रेम से कौशी रहा, इतनी लंबी चौड़ी मौसी मारे। भगवान बोले ये गोकुल में गिर गई तो अभी लीला शुरू भई ना है, गोकुल पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने भी बड़ा चमत्कार किया। मालूम है क्या किया? इसको गोकुल में नहीं गिरने दी। गोकुल के पास यमुना के किनारे एक कंस का बगीचा था। ठाकुर जी बोले कि जब मामा नहीं मौसी को भेजो तो फिर मामा को ही बगीचा चौपट होना चाहिए। तो ठाकुर जी इसको घुमा फिरा के लेके गए कंस के उद्यान में, कंस के बगीचे में ले जाकर गिराए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमारे जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी मौसी जी के नीचे आए ना, भागवत में लिखा है सब तक चूर्ण बन गए। चूर्णया मांस राजेंद्र, भागवत में लिखा। पर कृपा देखो, अभी हमने गाया ना, हे करुणा न करना, करुणा देखो इसकी। इस प्रसंग के अंतिम श्लोक में सुखदेव जी करुणा दिखाए भगवान कि एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य भगवदद्भुतम् श्रूयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते। भगवान की करुणा दिखा, करुणा का दर्शन करो जरा कि इस पूतना को ठाकुर जी ने मारकर नरक नहीं भेजा, कहां भेजे? ऐसा नहीं कहा कि यह एतत् पूतना मरणम। सुखदेव जी कह रहे हैं यह एतत् पूतना मोक्षम। मरणम नहीं, क्या कह रहे? मोक्षम। बोलो नहीं, मोक्ष। मोक्ष मारा नहीं है, मोक्ष दे। मोक्ष यानी परम पद। जो गति मथुरा में देवकी को दी, गोकुल में यशोदा को दी, वही गति पूतना को दी है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि भले मारने आई थी मुझे, पर मैंने तो दूध पिया है। ये है उसकी करुणा। अब मैं आप सभी भक्तों को कहूंगा, भैया थोड़ा सोचो, विचार करो कि जो परमात्मा जहर देने वाले को मुक्ति दे सकता है, तो प्यार देने वाले को क्या नहीं दे सकते ठाकुर? सोचो। पूतना ने जहर दिया तो भगवान मुक्ति दे रहे। अगर हम थोड़ा प्यार दे दें तो ईश्वर क्या नहीं देते? ऐसा दयालु कौन होगा? हमारे वृंदावन के संत गा रहे हैं, कितना सुंदर कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत 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 तुम्हारी कृपा न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी किस दिल में होगी तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी कृपा न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सोनी रहती अदालत तुम्हारी